जय जय श्री राधे रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण, YouTube के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी के घर कभी धन धान्य का कमी ना हो, आप सभी खूब खुश प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि कोर्ट में सबसे अधिक केस भाई भाई का है। वही भाई जो एक दिन ऐसा था कि एक दूसरे के पैंट पहनते थे, एक दूसरे की रोटियां खाते थे, एक दूसरे के पास सोते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। और वही भाई आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। काहे लिए? तो बस जमीन धन संपत्ति के लिए। कोई तो ऐसे ऐसे भाई हैं कि एक भाई को देखता नहीं है, ताकता नहीं है, ताकता भी नहीं है। ऐसे ऐसे भाई हैं और जब तक जिंदा है तब तक नहीं ताकता है, उसको सताता है। जब जिंदा था तेरे सहारे की जरूरत थी, सहारा नहीं दिया, मर गया तो आंसू टपकाने आ गए, मर गया तो आंसू टपकाने आ गए। क्यों आया है? रोने वाले की कमी थी क्या? मत आओ ना, मत आ, जीते जी तो आया नहीं, अब मरने के बाद शकल दिखाने आ गया। मरने के बाद शकल दिखाने आ जाते हैं। मत आ, इसलिए छोड़ दो कि भाई ने कभी हमें गाली दी, कभी उसने कुछ कह दिया, खत्म करो मामला। रात गई बात गई, प्यार से रहो, अब रहो प्यार से। जब तक जिंदगी है, जिंदा है, तब तक प्यार से रहो। मरने के बाद झूठी आंसू बहाने से क्या फायदा? मरने के बाद झूठी आंसू बहाने से क्या फायदा? जीते जी खुश रहो, जीते जी प्यार से रहो। जब तक आदमी जीता है तो भाई भाई को परेशान करने में लगे रहते हैं, मरने के बाद रोने जाते हैं। हम तो कहते हैं कि क्यों आए, क्या रोने वाले की कमी थी? यदि जीते जी जो प्यार से ना रह सका तो मरने के बाद झूठी आंसू बहाने से क्या फायदा? भगवान प्रश्न करेंगे, भगवान ये इस पर प्रश्न करेंगे। इसलिए जीते जी प्रेम से रहो, प्यार से रहो।
हम ये नहीं कहते कि तुम एक ही चूल्हा पर रोटियां बनाओ, चलो अलग कारोबार, अलग बिजनेस, अलग व्यापार है, अरे सब अलग अलग है, पर मन तो मिला करके रखो, दिल तो मिला करके रखो। बाहर से अलग अलग है, भीतर से तो एक ही रहो। आजकल तो ये तक देखने को मिलता है कि बड़ा भाई शादी करता है बेटी की या बेटा का, तो छोटे भाई के घर में निमंत्रण नहीं देता। इतना द्वेष, गांव के लोगों को आमंत्रण करता है, निमंत्रण दे दिया करता है, रिश्तेदारों को निमंत्रण दे दिया करता है, पर खुद के भाई को निमंत्रण नहीं दिया करता है। ऐसे ऐसे भाई, इतना द्वेष अपने भाई से, तो क्या पालोगे? द्वेष करके क्या हासिल कर लोगे? धन्ना सेठ बन जाओगे? धन्ना सेठ बन रहे हो क्या? इससे धन्ना सेठ बन रहे हो क्या तुम इससे? यही तुम्हारी समझदारी है। इसी से पता चल रहा है कि तुम कितनी छोटी बुद्धि वाले आदमी हो। गैर को परेशान करता है तो चलता है बनता है। जब आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके सगे जब आपको प्रताड़ित करने लग जाएं, तो लोग पता लगा लेते हैं कि कितना नीच बुद्धि, कितना छोट बुद्धि का इंसान है। आज के कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने संतान को बड़े प्रताड़ित करते हैं। ऐसे कई संतानें हैं जो अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं। तो यदि माता पिता प्रताड़ित करते हैं तो उनका भी बुद्धि नीच है, छोट है। यदि संतान करते हैं तो उनका भी बुद्धि नीच और छोट है। ये उच्च कोटि के लोग नहीं है। मानव के शरीर पा लेने से मानव नहीं बन सकता है, इंसान नहीं बन सकता है आदमी। इंसानियत दिल में होना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए, एक दूसरे पर दया करुणा कृपा होनी चाहिए। दया करुणा कृपा होनी चाहिए। यदि दया नहीं है आपके पास, कृपा नहीं है, तो आप इंसान नहीं है। बिना सींग बिना पूंछ वाले जानवर से बेहद है, इंसान नहीं हो सकते। जब इंसान होकर इंसान का दर्द ना समझ सका तो इंसान किस बात की? उससे अच्छा तो जानवर है, कुत्ते हैं। आज के इंसान से बेहद तो कुत्ते हैं। मैं सब इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो इंसान के इंसान जला रहे हैं, खा रहे हैं। तो ऐसे इंसान होने से क्या फायदा? ऐसे इंसान होने से क्या फायदा कि एक दूसरे को धन संपत्ति हड़प ले, एक दूसरे को कष्ट दे, एक दूसरे को कष्ट देते हुए मजा आए। तो ये इंसानियत नहीं है भैया, इंसानियत नहीं है। इसी से पता चलता है कि तुम कितने नीच बुद्धि के, कितने मूर्ख हो। तुम कितने मूर्ख किस्म के आदमी हो, नालायक हो। तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते, इसलिए अमरनाथ की यात्रा कर लेना सरल है। अमरनाथ की यात्रा कर लेना सरल है, अयोध्या जी का यात्रा कर लेना सही सरल है, वृंदावन का धाम कर लेना सरल है, सारे तीर्थ यात्रा कर लेना सरल है, वैष्णव देवी माँ की यात्रा कर लेना सरल है। पर रूठे भाई के, रूठे रिश्तेदार को, रूठे संबंधी को मना लेना, रूठे के घर जाकर उसके रूठे को मना लेना आसान नहीं है। रूठे भाई, रूठे वहां, रूठे रिश्तेदार के घर जाकर उसके घर के 5 सीढ़ियां चढ़ कर कान पकड़ कर सॉरी कह देना बड़ा कठिन है। और ये धर्म है, ये पुण्य है, ये इंसानियत है। यदि आपके अंदर इंसानियत है तो कठिन भी नहीं है, परंतु इंसानियत नहीं है तो ये बड़ा कठिन है। ये बड़ा कठिन है। इंसान का शरीर पा लेने से इंसान कोई नहीं बन सकता। इंसान का शरीर पा लेने से कोई इंसान नहीं बन सकता मेरी माँ, बड़ा कठिन है। आज लोग ये नहीं कहवा रहे हैं
भाई माफ कर दो। इतना सा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं ना। क्या जाएगा यदि सॉरी कह देने से, यदि गलती किए हैं तो। लेकिन सामने वाला गलती किया है पर एटीट्यूड में है, तो फिर जो गलती नहीं किया है वो कैसे सॉरी बोलेगा? चाहे तुम बड़े ही क्यों ना हो, यदि गलती जब तुम्हारी तुम में दिख जाए तो सॉरी बोल दो ना। यहाँ बोल दोगे तो कम में फरिया जाएगा, नहीं तो वहाँ तो मिलेगा, ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। चाहे तुम बड़े ही क्यों ना हो, तुम पिता ही क्यों ना हो, तुम माता ही क्यों ना हो, यदि आपने अपने बच्चों के साथ, संतान के साथ गलतियाँ किया है तो उस गलती का सजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, अन्यथा यही सॉरी बोल दो। यदि संतान, यदि बहुएं, यदि बेटे अपने माता पिता के साथ गलत किए हैं तो यही सॉरी बोलकर उस बात को मिटा लो, वरना सजा तो भुगतनी पड़ेगी। भगवान तो पूछेंगे, यमराज जी तो लगाएंगे, कोड़े बरसाएंगे यमराज जी, ये होगा। तो क्या सॉरी कह देने से मैं कम हो जाऊंगी, घट जाऊंगी? याद रखना मेरी माँ, बबुल का पेड़ कभी नहीं झुकता है, बबुल का पेड़ कभी नहीं झुकता है, कायर किसी को माफ नहीं करते। रावण माफ किया क्या? भगवान तो माफ करने के लिए तैयार थे रावण को, पर रावण नहीं झुका ना। तो इसलिए याद रखना कि बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता क्योंकि कांटों से भरा है। बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता क्योंकि कांटों से भरा है। हमेशा आम ही झुकता है क्योंकि फलों से भरा है। हमेशा क्या झुकता है? आम का पेड़ ही झुकता है क्योंकि फलों से भरा है। यदि आप संस्कारवान है, गुणवान है, तो झुक जाइए। गलती तुम्हारी है, अपने गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, झुक जाइए ना। यदि झुक कर रिश्ते बचा सकते हो तो झुक कर बचा लो। बाल्टी कुएं में उतरती है, बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो जब तक झुकती नहीं, भरती नहीं है। जब तक झुकती नहीं, भरती नहीं है, अरे वही बाल्टी भरती है जो झुकती है। वही व्यक्ति संस्कारों से भरेगा जो झुकना सीखेगा, जो झुकना सीखा है। इसलिए सीख लो झुकना। अपने बच्चे से अन्याय कर रहे हैं तो बच्चे के पास ही झुक जाओ। बच्चे यदि माता पिता से अन्याय कर रहे हैं तो माता पिता के पास ही झुक जाएं। यदि आप बड़े भाई ही हो, यदि गलती किए हैं तो आप झुक जाओ, अपने भाई के सामने झुक लो। मैं ये नहीं कहती कि मेरे आगे झुको, जमाने के आगे झुको, नहीं। आप अपने सगे लोगों के आगे झुककर अपने रिश्ता बचा लो। भगवान के आगे भी मत झुको, भगवान के आगे भी मत झुको। मैं नहीं कहती कि भगवान के आगे झुको। अपने भाई के सामने, अपने रिश्तेदारों के से जिससे रिश्ता टूट रही है, यदि आपके झुकने से बच जाए तो झुक कर बचा लो यार, वरना ये फिर रिश्ते नहीं मिलेंगे। जो यहाँ से चला जाएगा ना वो फिर वापस नहीं आता। इसलिए जो जितना है बचा लो, वरना बाद में तो पछताना ही है। झुक जाओ अपनी माँ के सामने, अपनी संतान के सामने झुक जाओ, अपने पिता के सामने तो झुक जाओ। इसलिए इससे पता चलता है कि आप कितने संस्कारवान हैं, आपके पास कितने सहनशीलता है, कितने एटीट्यूड है, इसी से पता चलता है। इसलिए बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता, पेड़ हमेशा आम का ही झुकता है। बाल्टी तब तक पानी नहीं भरती जब तक झुकती नहीं। जो बाल्टी झुकती है वही बाल्टी पानी भरती है। तो जब आप में गलती है तो झुक जाओ ना। ये एटीट्यूड मत करो, ये अहंकार ना करो कि मैं बड़ा हूँ। अरे यहाँ के लिए बड़ा हो छोटा हो, जब जाओगे ना
तो बड़ा छोटा सबका हिसाब भुला जाओगे। और जो आपका कर्म है, जैसा आपका कर्म है वैसा सजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए यही माफ़ी मांग लो।